क्या हाल है दोस्तों, आपका अपना चंद्रू। और सुनो, आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम दुनिया की सबसे धांसू जगहों में से एक नेपाल के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़, कमाल की संस्कृति और ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको हैरान कर देंगे। ऐसे फैक्ट्स जिससे आपका दिमाग घूम जाएगा और आप फटाफट से फ्लाइट बुक कर लोगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि हम नेपाल के बारे में ऐसे एपिक फैक्ट्स जानने वाले हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नेपाल के बारे में बात करेंगे। इन मज़ेदार फैक्ट्स के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले हमें झंडे के बारे में बात करनी है। नेपाल का झंडा, क्योंकि यह एकदम यूनिक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल को भूल जाओ, इस झंडे में 2 ट्रायंगल हैं। और पता है क्या, ये ट्रायंगल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इनका मतलब है हिमालय पहाड़, जो नेपाल में बहुत सारे हैं। सच में वहाँ पहाड़ ही पहाड़ है। इतना ही नहीं, ये ट्रायंगल नेपाल के 2 सबसे बड़े धर्मों, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को भी दर्शाते हैं। मतलब ये झंडा तो फुल पैकेज है। यह देश की यूनिक पहचान का प्रतीक है। और यकीन मानो, जब आप इसे हवा में लहराते हुए देखेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। जब मैंने ट्रायंगल वाले फ्लैग के बारे में सुना तो मुझे लगा कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन यह बहुत कूल है। ये एक आर्ट और हिस्ट्री लेसन दोनों है। तो अगली बार जब आप कोई फ्लैग देखें तो नेपाल को याद रखना, वह देश जिसने अलग होने की हिम्मत की। नेपाल के बारे में बात करते हुए हम दुनिया की छत माउंट एवरेस्ट के बारे में कैसे भूल सकते हैं। यह पहाड़ 29,029 फीट ऊंचा है। इतना ऊंचा आपने कभी कुछ नहीं देखा होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ नेपाल में है। यह उनके लिए गर्व की बात है। यह ऐसा है जैसे आपके शहर में सबसे बड़ा रोलर कोस्टर हो। सब उसे ट्राई करना चाहते हैं और लोग पूरी दुनिया से इस पहाड़ पर चढ़ने आते हैं। ये ट्रेन्ड क्लाइंबर्स होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी इस चैलेंज के लिए तैयारी करते हैं। यह खतरनाक है, मुश्किल है और इंसान की ताकत की असली परीक्षा है। जरा सोचो, दुनिया के सबसे ऊपर खड़े होकर नीचे देखने का नज़ारा कैसा होगा। एवरेस्ट से व्यू कमाल के होते हैं और वहाँ पहुँचने पर जो खुशी मिलती है वह ज़बरदस्त होगी। तो हाँ, एवरेस्ट बहुत बड़ी बात है और ये एक और वजह है कि नेपाल इतना एपिक देश है। अब नेपाल के लोगों के बारे में बात करते हैं। ये देश अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं का मेल है। यहाँ 120 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। जरा सोचो, सड़क पर चलते हुए हर जगह अलग अलग भाषाएं सुनने को मिले। यही नेपाल की खूबसूरती है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ मिलकर कुछ खास बनाती हैं। हिमालय में रहने वाले शेर्पा लोगों से लेकर मैदानी इलाकों में रहने वाले थारू लोगों तक, नेपाल डाइवर्सिटी से भरा है। और यह डाइवर्सिटी उनके खाने, संगीत और त्योहारों में दिखाई देती है। यह एक बड़ी पार्टी की तरह है जहाँ हर कोई अपने यूनिक अंदाज में शामिल होता है। तो अपना बैग पैक करो, थोड़ी नेपाली सीख लो या ट्रांसलेशन ऐप डाउनलोड कर लो और दुनिया के सबसे कल्चरली रिच देशों में से एक में खो जाने के लिए तैयार हो जाओ। बुद्ध के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा। नेपाल उनका जन्म स्थान है। लुम्बिनी, सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बने का जन्म स्थान नेपाल में ही है। यह एक स्पिरिचुअल जगह है। लोग दुनिया भर से लुम्बिनी आते हैं शांति और ज्ञान की शिक्षाओं के बारे में जानने के लिए। सोचो, उसी जगह पर खड़े होना जहां बुद्ध खुद चले और पढ़ाया करते थे। यह हजारों साल पुराने इतिहास और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने जैसा है। तो अगर आपको शांति चाहिए तो लुम्बिनी आपके लिए है। यह सोचने, ध्यान करने और अपने अंदर की शांति खोजने की जगह है। सुनो, नेपाल में जीवित देवियां हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यह सदियों पुरानी परंपरा है और आपने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा होगा। छोटी लड़कियों को दिव्य स्त्री ऊर्जा के रूप में पूजा जाता है। उन्हें कुमारी कहा जाता है और उनका बहुत सम्मान किया जाता है। सोचो, अगर आपको कुमारी चुना जाए तो आपकी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। आप एक खास मंदिर में रहेंगे, अच्छे कपड़े और मेकअप पहनेंगे और लोग आपको आशीर्वाद लेने आएंगे। यह बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन इसके साथ बहुत जिम्मेदारियां भी आती हैं। कुमारियों को पवित्र और अनुशासित जीवन जीना होता है और उनमें सख्त नियमों का पालन करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच है? नेपाल में यह सच है। यह उनकी संस्कृति का हिस्सा है और यह दुनिया भर के लोगों को हैरान करता है। अब
नेपाली त्योहारों के बारे में बात करते हैं और यकीन मानो ये आम पार्टी नहीं है, ये रंगीन उत्सव हैं जो आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहले दशहरा, नेपाल का सबसे बड़ा त्योहार। ये क्रिसमस, थैंक्सगिविंग और न्यू ईयर सब एक साथ जैसा है। परिवार इकट्ठा होते हैं, अच्छा खाना और ढेर सारी मस्ती। फिर त्योहार, रोशनी का त्योहार। सोचो, आपका पूरा शहर मोमबत्तियों, दियों और जगमगाती रोशनियों से जगमगा रहा है। ये जादुई है। और सबसे अच्छी बात, कुत्तों के लिए एक खास दिन होता है। नेपाल पार्टी करना जानता है। और होली के बारे में मत भूलना, रंगों का त्योहार। यहाँ लोग एक दूसरे पर रंग और पानी डालते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। अगर आप नेपाल की असली भावना का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको इनके त्योहारों को देखना है। ये उनकी संस्कृति में शामिल होने, सड़कों पर नाचने और यादें बनाने का मौका है। अब नेपाल के जंगली जानवरों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यह देश वाइल्ड लाइफ से भरा है। यहाँ असली जानवर है। यहाँ जंगलों में बंगाल टाइगर घूमते हैं, एक सींग वाले गैंडे घास के मैदानों में आराम करते हैं और लाल पांडा पेड़ों पर रहते हैं। ये नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट्री जैसा है। और सिर्फ बड़े जानवर ही इम्प्रेसिव नहीं है, नेपाल पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ 800 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं। लेकिन नेपाल कंजर्वेशन के बारे में सीरियस। वे जानते हैं कि उनका वाइल्ड लाइफ कितना कीमती है और वे इसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए जब आप जाएं तो एक जिम्मेदार टूरिस्ट बने और इस प्राकृतिक अजूबे को बचाने में अपना योगदान दें। इन जानवरों को उनके प्राकृतिक घर में देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। गोरखाओं के बारे में सुना है? ये नेपाल के असली सुपर हीरो हैं। ये लेजेंडरी सैनिक हैं जो अपनी बहादुरी, ताकत और बेवफादारी के लिए जाने जाते हैं। ये सदियों से जाने माने योद्धा हैं। वे अपने खास हथियार, फुकुरी, एक घुमावदार चाकू के लिए प्रसिद्ध हैं। गोरखा पूरी दुनिया में लड़ चुके हैं, 200 साल से ज्यादा समय तक ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं के साथ। वे अपनी अटूट हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। और एक मजेदार फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि गोरखा आज भी ब्रिटिश सेना का हिस्सा है? तो अगली बार जब आप गोरखा नाम सुने तो याद रखें कि आप एक लेजेंड के बारे में बात कर रहे हो। ये असली एक्शन हीरो हैं और नेपाल के लिए गर्व का स्रोत हैं। खाने के शौकीन लोगों, सुनो, नेपाल खाने का स्वर्ग है। सबसे पहले मोमोज के बारे में बात करते हैं। ये छोटे डम्पलिंग्स नेपाल का नेशनल फूड है और यकीन मानो ये एडिक्टिव है। इनमें मीट या सब्जियां भरी होती हैं। इन्हें स्टीम या फ्राई किया जाता है और स्पाइसी चटनी के साथ खाया जाता है। फिर दाल भात, नेपाल का मुख्य खाना। ये दाल, चावल और कई तरह की सब्जियों और अचार के साथ खाई जाती है। और मीठा पसंद करने वालों के लिए गुन्द्रुक जरूर ट्राई करें। यह एक फर्मेंटेड हरी सब्जी है जो बहुत स्वादिष्ट होती है। ये थोड़ी खट्टी, थोड़ी तीखी और नेपाल के लिए यूनिक है। तो नेपाल खाली पेट और एडवेंचर की भावना के साथ आओ, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ खाने को मिलेगा। हमने पहाड़ों, संस्कृति, खाने के बारे में बात की, लेकिन हम नज़ारों के बारे में कैसे भूल सकते हैं? नेपाल पोस्ट कार्ड जैसा है। यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी घाटियाँ, नीली झीलें और नदियाँ हैं। ये ऐसा है जैसे प्रकृति ने नेपाल के लिए एक शो रखा। सोचो, हिमालय में ट्रैकिंग कर रहे हो, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, या किसी शांत झील के किनारे आराम कर रहे हो। पहाड़ों का रिफ्लेक्शन पानी पर दिख रहा, और सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में मत भूलना। सोचो, हिमालय पर सूरज उग रहा है और आसमान रंगों से भर गया। ये ऐसा व्यू है जो आपको एहसास दिलाता है कि आप कितने छोटे हैं। तो अगर आपको भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर जाना है तो नेपाल आपका इंतजार कर रहा है। ये प्रकृति से जुड़ने, अपनी अंदरूनी शांति पाने और यादें बनाने की जगह है। तो बस यही है नेपाल के बारे में 10 एपिक फैक्ट्स जो साबित करते हैं कि यह देश दुनिया में कहीं और जैसा नहीं है। अपने यूनिक फ्लैग से लेकर ब्रेथ टेकिंग नज़ारों तक नेपाल में सबके लिए कुछ न कुछ है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको नेपाल को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ऐड करने के लिए इंस्पायर किया होगा। और अगर आप वहां जाते हैं तो मुझे पोस्ट कार्ड जरूर भेजना। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको नेपाल के बारे में जानकर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं।